प्यार मोहब्बत इश्क की बातें बेकार की बातें। इज़ इट रियली? क्या सच में ये बेकार की बात है? क्योंकि सिंगल्स के लिए तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है कि कैसे होंगे उनके जीवन साथी। प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वानिश्री टैरो कार्ड रीडिंग्स में। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम करने वाले एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग जिसमें हम जानेंगे डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। उसके लिए बहुत ही इजी कैटेगराइजेशन मैंने कर रखी है। आपको बस करना ये है कि इन प्रिटी फ्लावर्स में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर 1 इज़ द ब्यूटिफुल पीच फ्लावर। नंबर 2 इज़ दिस मैरीगोल्ड फ्लावर। और नंबर 3 पे हैं ये पर्पल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इन तीनों फ्लावर्स में से कोई भी एक आप सेलेक्ट करिए और मैं बताऊंगी डिटेल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। कैसे है आपके जीवन साथी, राइट? हो सकता है वो आपको मिल चुके हैं या फिर मिलेंगे। वट एवर इज़ द सिचुएशन, हम जानेंगे थोड़ा उनके नेचर के बारे में और जो भी डिटेल्स हमें कार्ड के थ्रू आएंगी वो सब हम आपको बताएंगे, राइट? वेलकम पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा पीच कलर का फ्लावर चूज़ किया था उनके कार्ड्स ऑलरेडी स्प्रेड में आ चुके हैं और बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं गाइस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि इन कार्ड्स की वाइब्रेशन ही इतनी पॉजिटिव है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, तो लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समबडी इन योर नोन। आपको ऑलरेडी जानते होंगे। हो सकता है कि आपका इनके साथ अफेयर रहा हो, कोई फ्लिंग रहा हो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आपके जान पहचान में ही कोई पर्सन हो, फ्रेंड हो। दिस पर्सन जो भी होंगे ये बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंड। ये इंसान अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं और ये आपको सिलेक्ट भी तभी करेंगे जब ये अच्छी तरह से आपको जज कर चुके होंगे, राइट? तो डोंट कंसिडर इट कि ये एकदम से 1-2 दिन में जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। ये आपको खुद ऑफ़र देना चाहेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा लविंग। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे ये अभी आपको ऑलरेडी जानते हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज़ करना है फॉर मैरिज, राइट? अगर आप वेट कर रहे हैं किसी के प्रपोज़ल का तो आई एम श्योर कि आपको जल्द से जल्द विदिन 6 मंथ्स ये हैप्पीनेस मिल जाए, ये खुशखबरी आपको मिल जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये पर्सन मेहनती बहुत होंगे, कभी मेहनत से डरते नहीं होंगे, राइट? और जितना भी ये मेहनत करते हैं उनको क्विक रिजल्ट्स मिलता होगा। हो सकता है लोग इनके बारे में ये बोलते हों कि XYZ जो भी ये पर्सन है वो जब भी कुछ करते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, हमें तो इतना टाइम लग जाता है। हाउ कम दिस पर्सन गेट्स रिजल्ट सो फास्ट? वो इसीलिए है क्योंकि इनकी मेहनत रंग लाती है एंड इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इतने प्रॉस्परस और हैप्पी मतलब एक बहुत ही खुश मिजाज पर्सन है ये। दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्पेशल होगा। इट्स गोइंग टू बी जैसे कोई ड्रीम कम ट्रू, उस तरह से आपको ये रिलेशनशिप बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में कहूँ तो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि आपको प्यार दें, आपके साथ रहें, भले ही आप उदास हैं, परेशान हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, XYZ, हमेशा रोमांटिक मूड में ये इंसान रहने वाले हैं आपके साथ। एंड एट द सेम टाइम आपकी इच्छाओं का ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है? और आपका रिलेशनशिप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होता रहेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि कुछ ही वक्त में चीज़ें बहुत डल हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होगा विद टाइम। और अगर आप साथ नहीं होंगे या
ऑलरेडी ये आपके साथ अफेयर में है या ब्रेकअप हो चुका है तो ये आपको बहुत मिस करेंगे फॉर श्योर। तो इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं फॉर जिन लोगों ने भी ये प्यारा सा पीच फ्लावर चूज़ किया। तो आपके फ्यूचर स्पाउस तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आप ये खुशखबरी सुनने के बाद तो 110% ये वीडियो लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे अगर आपको ऐसा कोई पर्सन जल्दी से विदिन 6 मंथ्स मिलता है या मिलती है तो फिर आप वो गुड न्यूज़ प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। ओके, तो ये था फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, और क्या चाहिए। कार्ड्स ही इतने प्यारे आए हैं कि मुझे सेकंड थॉट की कुछ ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ मैं क्लैरिफायर्स निकालती अगर मुझे ज़रूरत होती, बट दीज आर सो ब्यूटीफुल मेजर कार्ड्स। सी, इट्स लाइक इमोशंस पोरिंग ऑल ओवर द कप। एक बहुत ही प्रॉस्पेरस, भगवान ने तो मतलब साक्षात आपको बिल्कुल ब्लेसिंग दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टनर। तो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1। सो फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये मैरीगोल्ड वाला फ्लावर चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है, राइट। कार्ड्स जो कह रहे हैं मैं आपको वही बताऊंगी, राइट। तो अगर आपने ये वाला फ्लावर चूज़ किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे इन नेचर या आपको कैसे मिलेंगे, तो जो भी डिटेल्स मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है वो मैं आपके सामने अभी रिवील करूँगी, राइट। तो जितना रेजोनेट हो आप प्लीज़ उतना लीजिए स्टार्ट। और मैंने कुछ कार्ड्स इसमें क्लैरिफाई भी किए हैं, जैसे कि मैंने टावर का कार्ड क्लैरिफाई किया था, राइट, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई किया था। ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, जो आपके जीवन साथी बनेंगे, नंबर 1 थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। इन पर्सन के लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, राइट। इनके पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑफ़र्स हों, ठीक है। आप ये मान के चलिए 2 ऑफ़र्स तो मिनिमम, और ये दोनों ऑफ़र्स में से आपको सेलेक्ट करेंगे। ये भी खुद ही ऑफ़र लेकर आएंगे, ये आपको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये खुद ही आपको स्टेबिलिटी का एक ऑफ़र देंगे, और हो सकता है इनके माइंड में अभी भी ये बात चल रही हो, क्योंकि अगेन दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो बिल्कुल नया है, राइट। ये आपको जानते होंगे और आपके साथ इमोशनली कनेक्शन फील करते होंगे, तो ये आपको सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ द अदर पर्सन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो सेकंड पर्सन है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, ही और शी बिलोंग फ्रॉम अ वेल्दी क्लास, लेकिन हो सकता है स्टेटस में आपसे ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन उन्हें छोड़कर ये आपको सेलेक्ट करेंगे। सो ये एक बहुत ही सडन शॉक होने वाला है सबके लिए, जो आपको जानते हैं, लोग जो इन्हें जानते हैं, राइट। ये एक तरीके से लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके साथ और तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। इनके लिए, आपके लिए, दोनों के लिए एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट होगा कि ये फुल स्टेप लेना, राइट। मैंने क्लैरिफाई किया था और उसके अंदर मुझे यही समझ आया कि ये जो भी फ़ैसला ये इंसान लेंगे आपको अपने जीवन में लाने के लिए, इट्स गोना बी लाइक बहुत इमोशनल। एक इंसान बिल्कुल सब कुछ हार कर जैसे बोलता है कि हाँ मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मुझे अब उसी से करनी है। तो ये बहुत एक मेजर डिसीजन होगा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये इंसान उतने ही प्यार से आपका ध्यान रखेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इन एनर्जी ऑफ, जैसे मूड स्विंग्स तो इस पर्सन के बहुत होते होंगे, नो डाउट, लेकिन इनके लिए इमोशंस अगेन बहुत मैटर करते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत बार आई है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स जिनको जानते हैं, चाहे वो कितने भी बदतमीज़ लोग हों, उनका साथ नहीं छोड़ते, राइट। दैट डजंट मीन आप बदतमीज़ हो या फिर कोई और, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि मुसीबत के टाइम या अगर कोई अपना गलती कर दे तो भी साथ नहीं छोड़ते। तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से कुछ भी उनका मून साइन हो सकता है क्योंकि कप्स की एनर्जी है। बट इमोशनली ये पर्सन शादी के लिए हमेशा एक ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जो उन्हें भी उतनी ही इमोशंस रेसिप्रोकेट कर सके, और वो आप होंगे।
तो मैंने आपको बताया कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे वो आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 4 आपको सेलेक्ट करेंगे, आप ही को ऑफ़र देंगे, राइट। इनकी विश फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकती है, राइट। अगर ये किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये सिर्फ पैसे को देखकर डिसीजन नहीं लेंगे, ऑल्दो उनके माइंड में ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होगा वो ऑन द बेस ऑफ इमोशंस ही होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू। मतलब ये मुझे थोड़ा सा लव ट्रायंगल और लव स्टोरी जैसा ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी है वो कुछ इस तरह से होगी कि आप बैठकर अपने बच्चों को कहानी सुना सकते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, राइट। बट आफ्टर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू स्टार्ट, जैसे ही ये रिलेशनशिप आपकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होगी, ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। ये पर्सन खुद बहुत हद तक चेंज हो जाएंगे, राइट। इनकी किस्मत बदल जाएगी, आपका रहन सहन, उठना बैठना, नेचर सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट, इन अ पॉजिटिव वे, और ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होगा। बट वो सक्सेस तक आने के लिए थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि ऑफ कोर्स आप भी कंफ्यूज होंगे, ये पर्सन भी कंफ्यूज होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये बाहर कितना मर्ज़ी फ्लर्ट कर लें या ये दिखाएं कि मतलब इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट द फैक्ट इज़ ये जो मेजर टर्निंग पॉइंट है ये खुद अपने इमोशंस के बेस पर लेंगे और वो आपको चूज़ कर लेंगे। जब भी शादी की बात आएगी ये हमेशा आपके बारे में पहले सोचेंगे या आपको कंसिडर करेंगे। तो ऐसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर मैं आपको और डिटेल दूँ तो ये पर्सन बिज़नेस करते वक्त या काम करते वक्त भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं अक्सर। मुझे बहुत ही फेमिनिन सी फीलिंग आ रही है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा भावुक होकर चीज़ों को संभालते हैं, और ये भावुकता दैट डजंट मीन कि ये बाहर भी ऐसे होंगे, ये मैं आपके साथ बता रही हूँ। इन फैमिली लाइफ, फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल। किसी को छोड़ देना, किसी से अलग हो जाना, किसी को दुख देना, किसी को कुछ उल्टा बोल देना, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, राइट। और हाँ, इनके पास बहुत अच्छे टैक्टिक्स होंगे फॉर अर्निंग मनी, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ अपने काम में लगाने वाले हैं, राइट। हो सकता है कि ये खुद कोई एंटरप्रेन्योर हो या इनकी बहुत अच्छी सर्विस हो, सर्विस में डेजिग्नेशन बहुत अपर लेवल की होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही लो लेवल पे ये काम करते होंगे, इनकी डेजिग्नेशन भी अच्छी होगी। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन अ वर्ज ऑफ टेकिंग डिसीजंस। मतलब इनको हमेशा लाइफ में 2 में से 1 को चूज़ करना पड़ता होगा, वो इसीलिए क्योंकि ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते। द ओनली रीज़न, मतलब जितना मुझे ये समझ आया है कि ये पर्सन दिल से बहुत ही साफ़ है, वेरी इनोसेंट पर्सन, राइट। और ये किसी को दुखी नहीं करना चाहते। बट एट दिस एंड ऑफ द डे हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हों, हो सकता है कुछ लोग खफा हो, लेकिन ये चुनेंगे अपनी खुशी को। और मुझे यही चाहिए कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, हमें अपनी खुशी को भी प्रायोरिटी बनाना चाहिए, और ये पर्सन बनाएंगे और आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स, राइट। तो आई एम श्योर अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो थोड़ा सा ट्विस्ट है फॉर जिन्होंने भी ये मैरीगोल्ड चूज़ किया था, बट बहुत ही प्यारे कार्ड्स है अगेन, राइट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भी होना चाहिए लाइफ में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपसे रेजोनेट करता है या आप ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूं तो जो भी नीचे लिखा गया कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना टाइम बताइए, प्रेफरेबल अपना क्वेश्चन बताइए और टैरो रीडिंग करवा लीजिए। तो मुझे पानी पीना ही पड़ा। आई नीड वाटर एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे, आपका भी और इस पर्सन का भी। और ये पर्सन आपके नोन में ही है जिनसे भी आपकी शादी होगी, राइट। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को
ये जानने के बाद भी कि हाँ आप एक दूसरे को पसंद करते हो, आप एक दूसरे को लाइक करते हो, आप इस फैक्ट को इग्नोर करते हो। आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी, उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, बात करते हो। ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही मेरा फ्यूचर पार्टनर होना चाहिए, लेकिन आप ये बात ना कहते हो, ना ही मुझे लगता है कि ये पर्सन कहते हैं। यू बोथ आर इन फेस ऑफ इग्नोरिंग द फैक्ट कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कि शादी तो आपकी इसी पर्सन से होने वाली है 110%, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। थोड़े से कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं हम, ठीक है, ताकि मैं और बता सकूँ। एंड नंबर 1, ये जो भी पर्सन होंगे ये बहुत सारी चीज़ों में आपसे सिमिलर होंगे। सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट, हो सकता है आपकी हाइट में ज़्यादा फ़र्क ना हो सकता है आपके नेचर में, मस्ती करने के मूड में, या आपके कलर चॉइसेस में ज़्यादा फ़र्क ना हो। तो एक बहुत ज़्यादा सिमिलर वाइब आपको आती होंगी कि हाँ आप भी ऐसे ही हो या आप भी ऐसे सोचते हो, राइट। आपके खाने पीने, उठने का ढंग या फिर लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलती हैं, राइट। तो ये पर्सन जो है भी नोन है, जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे फॉर पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये पर्पल कलर का फ्लावर चूज़ किया था, राइट। तो कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। द चैरियट, द सन, 2 of cups, द वर्ल्ड कार्ड, 9 of पेंटिकल्स की जगह 9 of पेंटिकल्स, 3 of wands, 4 of wands एंड द फूल। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और मेरे लिए तो बहुत ही क्यूट लव स्टोरी बन गई है फ़िलहाल। तो ये पर्सन कैसे हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, नंबर 1 आपको ऑलरेडी जानते हैं, नंबर 2 यू शेयर अ लॉट ऑफ सिमिलर हैबिट्स विद ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी हैबिट्स, लाइफस्टाइल सब कुछ शेयर करते हैं, राइट। और आप एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। इमोशनल कनेक्शन, जैसे किसी इंसान के साथ रहो तो दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती, राइट। ऐसी सी फीलिंग मुझे आ रही है कि आप जैसे ही इस पर्सन के साथ रहते हैं यू आर लीस्ट कंसर्न्ड कि क्या हो रहा है लाइफ में, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप बस उस वक्त को जीना चाहते हैं। आपकी सारी हैप्पीनेस, सारी खुशी इस पर्सन के साथ है। और ये कोई छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं है, ये एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में अक्सर ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो आपको बहुत ही एक ऐसा फील करवाता है जैसे आप अपने साथ हो। इट्स लाइक बीइंग विद यू, राइट। बीइंग विद यू इज़ लाइक बीइंग विद मी, जैसे कि आपका ही दूसरा रूप सामने खड़ा है। आप बातें सुनना चाहते हो, आप बातें समझना चाहते हो। एक बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रही है। और नंबर 2, आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हो, राइट। और आप दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे के साथ आप साथ रहें ज़िंदगी भर। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फैमिली लाइफ को लेकर जब भी आप बात सोचते हैं, आप एक दूसरे को ही सोचते हैं। यू थिंक ऑफ ईच अदर। कोई दूसरा ऑप्शन आपको सही लगता ही नहीं है। आप इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपको लगता है कि ये नहीं करना है। इट्स लाइक आप इस चीज़ के लिए आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। द मैरिज इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन आप बार बार बेवकूफ़ियाँ करने के बाद, राइट, हमेशा ये सोचते हैं कि इस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए और वो गलत नहीं होगा क्योंकि 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 आई थिंक भगवान ये रिश्ता आपको देने वाले हैं, ठीक है। और वो खुद ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाए, राइट। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब इस पर्सन की बात आती है तब आप
दिमाग का यूज़ नहीं कर पाते। दिस पर्सन व्हेन इट कम्स टू यू, सारा प्लानिंग प्लॉटिंग सब फेल है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये उस वक्त दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये बहुत प्यारी बात है, क्योंकि बिज़नेस में यू हैव टू बी अलर्ट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजंस, लेकिन प्यार में जब ये अलर्टनेस ख़त्म हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड रियल लव। यही है सच्चा प्यार। और हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी एक बार एंडिंग हो चुकी है, या इस पर्सन ने बोल दिया है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो वी शुड जस्ट रैप अप। लेकिन फैक्ट यही है कि ये पर्सन ही आपकी रियल हैप्पीनेस है। ये पर्सन आपको जिस तरह से संभालते हैं वो काबिल तारीफ़ है, राइट। एंड बहुत ज़्यादा गिविंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ध्यान देंगे आपका इन फ्यूचर। इनका नेचर ऐसे ही रहने वाला है। लेट्स सी, कुछ और मैं जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दीज टू, मतलब आप और आपके पर्सन के बारे में। हो सकता है कुछ ज़्यादा रेजोनेट करे तो आप और चीज़ें समझ पाएँ। लेट्स सी। Five of Swords, Wheel of Fortune, Six of Rods, Page of Cups, Five of Pentacles. Okay. Okay, fine. तो जहाँ तक मुझे इस लव स्टोरी के बारे में पता चल रहा है वो यही है कि ये पर्सन सोच समझने के बाद जो इनके बस में नहीं है, ये हमेशा मूव ऑन करने का सोचते हैं या फिर एक्शन नहीं लेते, राइट, आपको लेकर। लेकिन किस्मत बार बार उस जगह पे आपको लेकर आ जाती है जिसके बाद आप रीयूनियन के बारे में सोचते हैं। मतलब ये पर्सन फिर से सोचते हैं कि हम दोबारा से बात करना स्टार्ट कर दें, हमारे बीच में सब नॉर्मल हो जाए, क्योंकि प्यार इतना है। एंड जैसे ही आप इस इंसान की ज़िंदगी से थोड़ा सा भी दूर जाते हैं, इनको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो आपके लिए और ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, और फिर ये रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपके साथ और टाइम क्यों नहीं स्पेंड किया। आई थिंक ये रियलाइजेशन आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। एंड तब आई थिंक ये डिसीजन ये पर्सन लेंगे कि हाँ, या फिर आप दोनों ही लेंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल डिसीजन। ये डिसीजन जो होगा शादी का आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये आप दोनों ही लेंगे। क्योंकि अभी पता है प्रॉब्लम क्या है, आप भी जानते हैं, ये पर्सन भी जानते हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, राइट। एक दूसरे के साथ सपने देखते हैं कि विशेज़ हैं कि आप दोनों ड्रीम वर्ल्ड में हैं, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, बट आप ये बात कहना नहीं चाहते। इसकी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू थिंक यू हैव समबडी इन योर लाइफ, ठीक है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, या ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आपसे रेजोनेट कर रही है, एंड यू वांट टू नो कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेट्स सी। फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज इज़, जो भी ये जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल, ये वाला फ्लावर चूज़ किया है, राइट, उनके लिए स्टार्ट डूइंग योगा या फिर कुछ ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो। आपके दिमाग में एक रिजिडनेस है, अ सेंस ऑफ रिजिडनेस कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये समाज का प्रेशर है, स्टेटस का प्रेशर है, या आपके में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी। देखिए, हर चीज़ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप भगवान नहीं देंगे। यू हैव टू गो अ स्टेप अहेड कि आप कुछ चीज़ चाहते हो, राइट। सो द प्रॉब्लम इज़ आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जो सेट रूल्स होते हैं हमारे लाइफ के, सेट रूल्स, उनके अकॉर्डिंग चला जाता है
व्हेन इट कम्स टू टेकिंग बिग रिस्क इन लाइफ, बट कुछ डिसीजंस, जब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस की मैं बात करती हूँ या फिर मैं ऐसे कनेक्शंस की बात करती हूँ जो होने ही हैं, जो आपकी लाइफ में आएंगे ही, उनके लिए जितना आप उनसे दूर भागेंगे, अपनी इंट्यूशन लेवल से दूर भागेंगे, उतना ज़्यादा आप सफ़र करेंगे। तो क्यों भागना है? सब ने एक दिन जीना है, सब ने एक दिन मर जाना है। तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को बंद करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जस्ट स्पीक अप दैट यू लाइक दैट गर्ल। अगर आप पसंद करते हैं तो आप बोलिए इस चीज़ को कि हाँ, ये चाहते हैं कि ऐसा हो, ये आपकी एक विश है। फॉरगेट अबाउट कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू वांट। और अगर इस पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है या आप पीछे हट जाते हैं, तो जस्ट स्टार्ट डूइंग योगा अपनी लाइफ में। किसी भी फॉर्म का एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज, एक फ़िज़िकल रूटीन आप ऐड करिए, राइट। और ये सोचिए कि एवरीथिंग इज़ फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर आप जहाँ पे रिजिडनेस लाएंगे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र आप ही करेंगे, क्योंकि रूल्स में बंध कर कभी कोई इंसान ग्रो नहीं करता। आप सोचिए, अगर आप पेड़ को हर तरह से चारों तरफ से बांध देंगे, तो क्या वो पेड़ उस तरह से उग पाएगा जो एक खुले माहौल में, एक मिट्टी के अंदर से, जड़ से निकलता है और फिर वो मतलब उसकी ब्रांचेस चारों ओर फैलती हैं। जब फैलती हैं तभी माली उसे शेप दे सकता है, राइट। द प्रॉब्लम इज़ विद योर रूट चक्रा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही सेट रूल्स लेके जी रहे हैं और आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, वो इट इज़ 110% अ सोलमेट, रादर अ वेरी हाई लेवल सोलमेट, ठीक है। लेकिन ये उनकी भी प्रॉब्लम है और ये आपकी भी प्रॉब्लम है, लेकिन आएंगे तो यही पर्सन। 110% दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर, और ये बहुत प्यार करते हैं आपको। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, राइट। ये इंसान आपकी सारी विशेज़ का ध्यान रखेंगे, सब कुछ फुलफ़िल करेंगे, राइट। तो जो मैंने आपको बताया वो करना स्टार्ट करिए, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है ये। तो ये थी तीनों पाइल्स के बारे में रीडिंग, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मीट यू सून with the next reading.